Assalamu alaikum everyone. You are welcome to in my YouTube channel रन डिग्री डॉक्टर जिम्मेदारी। तो आज हमारा जो फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जो फ्रॉम अ बुक गाइटन एंड हॉल, वही हमारा चैप्टर का नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि पहले तो फिजियोलॉजी है क्या, एंड इसके बाद जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर origin and development and progression of life। हम फिजियोलॉजी उसे कहते हैं जो डिफाइन करे फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर उसकी ओरिजिन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एंड उसकी प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ में जो गुजारनी है उसमें जो काम आए, हम उसको कहते क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में आगे इसकी कुछ ब्रांचेस होती है जो इसमें है। फिजियोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इन्वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसकी कई सारी ब्रांचेस है जो हमें फिजियोलॉजी में इसमें ये पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी डिटेल स्टडी होगी, पर इसमें जो है सिर्फ नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो एक्सप्लेन करती है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो भी फंक्शन को डिफाइन करे या मैकेनिज्म को, हम उसे कहते हैं कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें कोई हम इसकी एग्जांपल देखकर समझ सकते हैं कि ये हमारी फिजियोलॉजी जो ह्यूमन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर एग्जांपल दी गई है वो है हंगर मैक्स अस सीक फूड। जब हमें भूख लगती है तो हम अपने खाने की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हम खाना खाएं तो हमारी जो भूख है वो मिट जाए। ठीक है, जो फियर है वो हमें सीक रिफ्यू करता है। जब हमें डर लगता है तो हम कहते हैं कि इसको हम डर को ख़त्म करें। ठीक है, एंड सेंसेशन ऑफ कोल्ड मेकर्स लुक फॉर वार्म। एंड जो हमारी हम जब कोल्ड फील करते हैं तो हम अपने सोचते हैं तो हम अपनी वार्म की जगह पर जाएं तो हम वहाँ पर कंफर्ट फील करें। ठीक है, एंड इसमें जो है वो फैक्ट है वही आर सेंसिंग, जो हम सेंस करते हैं, फीलिंग एंड नॉलेजेबल जो है वो है ऑटोनोमिक सीक्वेंस ऑफ लाइफ। सेंसिंग, फीलिंग एंड नॉलेजेबल, दीज आर द ऑटोनोमिक सेंसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो हमारी लिंक करती है बेसिक साइंस के एंड मेडिसिन की, जो हमारी इंटीग्रेट करती है मल्टीपल फंक्शन ऑफ सेल, मल्टीपल फंक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यूज़ के एंड ऑर्गन के जो हमारी लिविंग ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो हमारी वो क्या डिफाइन करती है, वो हमारी करती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो आल्सो एक्सप्लेन करती है कि जीन कैसे प्रोग्राम, इसकी सिंथेसाइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, एंड कोऑर्डिनेट करती है विद द फंक्शन ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन थ्रू आउट द लाइफ। हमने फिजियोलॉजी डिफाइन कर ली, उसकी ब्रांचेस भी देख ली। तो अब इसमें जो एक और ब्रांच है जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हम उस ब्रांच को कहते हैं जब इसमें कोई भी डिसऑर्डर आ जाए, डिसऑर्डर इन फंक्शन में आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, या डिजीज़ कोई आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये पैथोफिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी हम कहते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स आर द लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम सबको पता है, हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हुआ है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें बॉडी में हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो उसमें 25 ट्रिलियन इन ईच पर्सन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं रेड ब्लड सेल, जो हमारी 25 ट्रिलियन इन ईच पर्सन होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ये बात याद रखने के लिए है। तो वो कौन से सेल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। एमसीक्यूज़ के बिहाफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो 25 होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं, एंड 35 to 40 जो ट्रिलियन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो अदर सेल होते हैं जो बॉडी में उसमें वो टाइप होते हैं, वो हम उसको क्या कहते हैं कि ये अनदर टाइप ऑफ ह्यूमन सेल होते हैं जो 35 to 40 ट्रिलियन होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेल है उसमें जो सेल बॉडी है वो डिफरेंट होती है बाकी फ्रॉम वन एंड अदर, बट कुछ कुछ जगह पर उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके सेम भी होते हैं। ठीक है, आइए हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन से, तो वो रिलीज़ करता है एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ऑल सेल के लिए जो वो फंक्शन करे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सेम कैरेक्टर है जो सब सेल में सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अनदर एग्जांपल दिया गया है वो है द जनरल केमिकल मैकेनिज्म फॉर चेंजिंग न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी आर बेसिकली द सेम इन ऑल सेल। ये जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा चेंज करता है न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी आर बेसिकली सेम होता है इन ऑल सेल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा जो ऑल सेल में ये एक सेम फंक्शन होता है इन ऑल सेल। जो हमारा यहाँ पर एक दूसरा दिया गया है, व्हेन सेल ऑफ पार्टिकुलर टाइप आर डिस्ट्रॉयड, जब पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, जो हमारे रिमेनिंग सेल ऑफ दिस टाइप होते हैं और जो भी जनरेट करते हैं न्यू सेल तब तक जब तक वो सप्लाई ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का, यहाँ पर वो टॉपिक ख़त्म होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द बॉडी आउटर मेम्ब्रेन ह्यूमन सेल। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम उसको माइक्रोब्स कहते हैं, वो हमारी बॉडी में रहते हैं, पर कहाँ पर और कहाँ पर कितनी मिकदार में कितनी, तो हमें ये क्या हेल्पफुल करते हैं या हमारे लिए क्या डिसएडवांटेजेस है, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो हम देखेंगे। तो इन एडिशन टू ह्यूमन सेल ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इनहिबिट द बॉडी। जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं इन द लिविंग ऑन द स्किन, हमारी स्किन में रहते हैं, हमारे माउथ में, हमारे गट में एंड हमारे नोज़ में। ठीक है, तो हमारा जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे स्किन में, माउथ में, गट में एंड नोज में रहते हैं। ठीक है, जो हमारा गेस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट है वो हमारी जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक पॉपुलेशन होती है ना माइक्रोब्स की, 400 to 1000 स्पीशीज ऑफ माइक्रो आउट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन सेल। जो हमारा गेस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट होता है उसमें 400 to 1000 जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी ह्यूमन सेल में रहते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो को हमें जब कम्युनिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं माइक्रोबायोटा। दिस इज़ ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, तो हम जो माइक्रोबायोटा होते हैं वो काज करते हैं डिजीज़। ठीक है, तो माइक्रोबायोटा क्या होते हैं, वो काज करते हैं डिजीज़, पर
हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी मिकदार में 400 to 1000 हमारे गेस्ट वेलफेयर स्टेशन में ट्रैक में रह रहे हैं, तो इतनी सा ज़्यादा तो हमारे डिजीज़ नहीं खास करते, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसका नीचे देखते हैं, बट द मोस्ट लिव इन द हार्मनी विथ देयर ह्यूमन होस्टेज। ह्यूमन की जो होस्टेज है वो रहते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं वाइटल फंक्शन जो हमारे लिए एसेंशियल फॉर होते हैं सर्वाइवल ऑफ देयर होस्टेज। उसकी होस्टेज के लिए, उसकी बढ़ाने के लिए वो आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है वो है घटते माइक्रोबायोटा इन द डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ। हाँ हाँ, यहाँ पर ये बात आ गई कि हमारे लिए ये हेल्पफुल भी होते हैं। जो हमारे माइक्रोबायोटा होते हैं वो डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ में जो ज़्यादा बड़े बड़े जो हमारे स्टफ जब हम खा जाते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है कि वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक। एंड एडिशन रोल इन द ह्यूमन बॉडी माइक्रोब्स इन, वो हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इन न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड अदर मैनी फंक्शंस दैट आर appreciated and represented in an intelligent area of the biomedical research। हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं माइक्रोब्स से। तो हमने इसके देख लिए। तो आज पर यहाँ पर ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके मैं लेक्चर जो है वो डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें एक वीडियो में ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। खुदा हाफिज़।